और वक्त है कि अब हम दुआ में जाएंगे। और दुआ में जाने से पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है और मैं पास्टर प्रमेश से विनती करूंगा कि आप इस लिस्ट के आधार पे हमारे लिए, हम सबों के लिए दुआ करें। प्यारे प्रभु, आज की इस मुबारक दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाल कर और आज का ये मुबारक दिन दिया, जिंदों के बीच में रखा कि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है प्रभु जी उन आशीषों के लिए जो आपने हम सब जो आज इस एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ जुड़े प्रभु आपने दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि हम सबों के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु, और हर बात में प्रभु जी आप बढ़े और हम सब घटने पाए प्रभु जी। इसी तरीके से हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। जो लोग जुड़ते हैं प्रभु, उनको तेरे वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए, खास करके जो तेरे महिमा के लिए तख्त लगाते हैं प्रभु जी। हम उन वर्शिपर्स के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जो आज वर्शिप करने के लिए तेरे हुजूरी में आते हैं प्रभु। वो अपनी मर्जी और अपनी आत्मा में नहीं, पर तेरी आत्मा में और तेरी मर्जी से खड़े होने पाए, ताकि वो तेरे तख्त को लगाए प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी इज़राइल के लिए प्रभु जी। उन्हें दीजिए कि हर एक जन प्रभु जो इज़राइल में है प्रभु, उनकी हिफाजत करिए, उनके साथ होइए, उनकी अगुवाई करिए। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। Now is the time that we will go in worship, और मैं अपनी वर्शिप टीम को इनवाइट करता हूँ, आप वर्शिप में लेके चले हमें। जग जिन्नती लड़ता यहोवा, जग जिन्नती लड़ता यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जग जिन्नती लड़ता यहोवा, जग जिन्नती लड़ता यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। के चलदा यहोवा, जिन्ना के चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। ओ चापा में केर दे औंदे बहुचुआ, काठ विच कोक देने उते जग चुआनो, ओ चापा में केर ले उते बहुचुआ, काठ विच कोक देने उते जग चुआनो।
जिम्माली कलदाय मद जिम्माली कलदाय ओ जंग कदे यार दे 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 पैरी पावे लेके नाले लखो रख इन जाते वेख के लिया हो वादा जलाली पैरी पावे लेके नाले लखो रख इन जाते वेख के लिया हो वादा जलाली जिन्ना का बन जाया हो जिन्ना बन जाया हो जग करते नहीं सारे ओ जंग करते नहीं ओ जंग करते नहीं ओ जंग करते नहीं यहोवा के दीवाने अनुकूल ललकारे यहोवा के दीवाने अनुकूल ललकारेगा करेगा जो जरूरत ओ मौत नो पुकारेगा करेगा जो जरूरत ओ मौत नो पुकारेगा यहोवा के दीवाने सोने ललकारेगा करेगा जो जरूरत ओ मौत नो पुकारेगा यहोवा के दीवाने कौन ललकारेगा करेगा जो जरूरत हो मौत नु पुकारेगा और जिन्ना का बन जाया और जिन्ना का बन जाया ओ जग कदे यार दे 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 जग जिन्ना दी लड़दा या जग जिन्ना दी लड़दा या ओ जग कदे यार दे ओ जग कदे यार दे जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जग कदे यार दे 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 ओ जग कदे Thank you, Jesus. We glorify your name, Lord. We thank you, Jesus, for your kind presence. तेरा तख्त हमारे बीच में लग चुका है और तू हमारे बीच में मौजूद है और हम ये जानते हैं खुदावंद कि जो कुछ आज हमने तुझसे मांगा है तूने हमें पहले ही से दे दिया खुदावंद और जैसे जैसे तेरा बंदा तेरे कलाम को पेश करेगा खुदावंद तो हमारे बीच में चलेगा और जो बीमार है जिनको कोई तकलीफ है आज कलाम सुनते सुनते उन्हें शिफा भी मिलेगी खुदावंद और सबसे जरूरी बात है कि हमें अपनी रूहानी शिफा की जरूरत है खुदावंद रूहानी शिफा दे खुदावंद कि हम जैसा तूने कहा है उसके ही अनुसार हम तेरे कामों को कर सके करने वाले बने वक्त बहुत कम है और तूने ये बात कही है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और तू हमारे साथ है और तू हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा तेरा मसा तेरे बंदे पे दूना चढ़े खुदावन जब वो बोले तो वो नहीं पर उसके बीच से तू होकर बोले खुदावन
सारा जलाल, सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं खुदावन। अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाकर हम सबों को छू और अपने उस मोहब्बत से मुलब्बस कर खुदावन। आज की गवाहियों को हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। जो गवाही बोली जा रही खुदावन, दी जा रही है खुदावन, हम जानते खुदावन कि तूने छुआ। अगर तू न छुए, तू न करे, तो हमारे पास क्या है खुदावन। हर हाल में हम सारा आदर, महिमा, जलाल सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हुए मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अभी वक्त है हमारे पास गवाही के लिए 5 मिनट हम देते हैं। और मैं भी पिछले हफ्ते बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि तुम्हारे राइट शोल्डर का एक्सरे करने के बाद उन्होंने कहा तो मेरे रूमेटिज्म है और इसके लिए हम सर्जरी करेंगे तुम्हारे राइट शोल्डर की। और हमको न्यूरो सर्जन के पास भी भेजा गया और अभी हमारी MRI बाकी है जो 1 तारीख को होगी। 4 तारीख को उन्होंने फिक्स किया सब कुछ। लेकिन मेरा ईमान यही है कि खुदावंद ने मुझे चंगाई दी। कल मैं इस हालत में भी नहीं था और रात को मैंने बैठ के दुआ की रात के 1 बजे कि खुदावा, मेरा ईमान है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। और सुबह होते होते मेरे हाथ का दर्द खत्म हो गया और मैं आई एम एबल टू स्पीक एंड आई एम एबल टू सिट विथ यू ऑल। खुदावा के नाम को तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो। He is awesome God. So God bless you all. और अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे सीधे। हमारे बीच में हमारे प्यारे पासवान बॉम्बे से पास्टर अनिल पात्रे, जिनको मैं अरसे से जानता हूं, वो आज हमारे बीच में है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी और जलाली नाम में मेरा शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर अनिल पात्रे है, जो मैं इंडिया मुंबई से हूं। और प्रभु ने 24 फरवरी 1995, 24 फरवरी 1994 में मुझे मुंबई शहर से चुना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, 29 नवंबर 1971 में मैं पैदा हुआ। अभी नेक्स्ट मंथ मैं पूरा 50 इयर्स का, 50 साल का हो जाऊंगा। और ये सब कुछ प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मौत के मुंह से प्रभु ने मुझे जीवन दिया है और मौत से मेरा काफी बार आमना सामना हुआ है। और मैं बहुत गहराई से नाना प्रकार के दुखों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और इसलिए आज का मेरा संदेश का विषय ये रहेगा कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफें, समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां, परीक्षाएं ये क्यों आती है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को खोल लें और गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 और गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 वर्स 1, 2, 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11, 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, सुने। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ऐसे लिखा है, मार्था और मरियम, इनका एक भाई जिसका नाम लाजर था, जो बैतनिया के निवासी थे, वो भाई बीमार था। हाँ, यह वही मरियम थी ये वही मरियम थी प्रभु
प्रभु पर इत्र डालकर प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर पाँव अपने बालों से पोंछा था। अपने बालों से उसके पांव को पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई, मार्था और मरियम का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने उससे कहना भेजा। अब ऐसे लिखा है, मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास में एक संदेश भिजवाया। हाँ, हे प्रभु, और संदेश इस प्रकार से था, हे प्रभु देख, प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है, मोहब्बत रखता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक संदेश यीशु के पास कोई लेकर आया, मार्था मरियम का संदेश। और ये संदेश जब यीशु के पास आया तब उसमें ऐसा कहा गया कि जिससे तू प्यार करता है, हे यीशु, जिससे तू मोहब्बत करता है, वो बीमार है। परमेश्वर के लोगों, ये एक संदेश नहीं है। अगर आप इसको गहराई से पढ़े तो ये संदेश नहीं है जो यीशु के पास आया। ये एक सवाल है, ये एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। और क्या है कि अगर तू लाजर से मोहब्बत रखता है, अगर तू लाजर से मोहब्बत रखता है तो लाजर बीमार क्यों हुआ? क्योंकि संदेश को अगर आप ध्यान से पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है कि जिसने यीशु के पास संदेश लाया, वो संदेश ये था, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार। कभी कभी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, हमारे जीवन में एक सवाल आता है, अगर प्रभु मुझसे प्रीति रखता है, मैं प्रभु से प्रीति रखता हूं, मैं बराबर प्रार्थना में जाता हूं, मैं बराबर फेलोशिप संगति करता हूं, मैं बराबर दान दसवांश देता हूं, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं मेरे आत्मिक जीवन के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख, तकलीफ, समस्याएं, बीमारियां, हालात ऐसे क्यों आ जाते? हमारे अंदर ये सवाल पैदा होता है। मार्था मरियम ने यीशु के पास केवल संदेश नहीं भेजा, लेकिन एक सवाल भेजा। और सवाल ये था कि लाजर बीमार क्यों? मेरे और आपके जीवन में जब भी हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, जब भी हम आत्मिक जीवन को सही प्रकार से जीते हैं, तब हमारे अंदर ये सवाल आता है कि फिर मेरे जीवन में तकलीफ क्यों, मेरे जीवन में समस्या क्यों, मेरे जीवन में बीमारी क्यों आ गई? ये क्यों आई? जब यीशु से ये सवाल किया गया कि अगर आप लाजर से मोहब्बत करते हो तो बीमारी क्यों आ गई, तब यीशु ने क्या जवाब दिया? पढ़ेंगे। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हालात, स्थिति, परिस्थितियां जब भी खराब हो जाती हैं, हमारे अंदर एक सवाल आता है, क्यों? लेकिन प्रभु ने, यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये तकलीफ, ये समस्या, ये प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में नाश या बर्बाद करने के लिए, हालात को बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है कि कुछ ऐसे हालातों से आप गुजर रहे हो, कुछ ऐसे हालातों से आप गुजर रहे हो जिन हालातों में आप बड़े दुखी हो गए, तकलीफ में आ गए, परेशानी में आ गए। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अपनों ने मुंह फेर लिया, डॉक्टर के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं, डॉक्टर ने यूं कह दिया। लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित ना हो जाएं, परेशान ना हो। आप इधर उधर ना देखें, ऊपर की ओर देखें, क्योंकि आपका छुटकारा ऊपर से है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं, यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक और पद को पढ़ लेंगे, यही गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 9, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 2 3। जब उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे लिखा है, एक व्यक्ति को जाते हुए देखा जो जन्म से अंधा था। ऐसे लिखा है, जो जन्म से पैदाइश से अंधा था। हाँ, उससे पूछा, उसके चेलों ने उस अंधे को जाते हुए देख, जो जन्म का अंधा था, यीशु से सवाल किया, हे रब्बी, किया था किसने गुनाह किया, किसने पाप किया कि अंधा जन्मा? कि ये अंधा जन्मा? किसने गुनाह किया? अभी चेलों के अंदर एक सवाल आया, एक प्रश्न आया। तो वो कई बार जब हमारी वास्तविक जिंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हमारे अंदर एक सवाल उठता है, क्यों? फिर दूसरा सवाल, जब दूसरे की जिंदगी में हम कुछ तबाही को, बर्बादी को, दुख को, मुसीबत को, बीमारी को, कर्ज को जब हम देखते हैं तो सवाल उठता है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने एक सवाल यीशु से पूछा, ये व्यक्ति जो अंधा है, ये किसकी गुनाह, किसके पाप के कारण ये अंधा हो गया? कई बार किसी दुख को, किसी तकलीफ को, किसी बीमारी को हम उसकी वजह, उसके कारण केवल पाप को दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कंगाल है तो हम ये सोचते हैं ये पाप के कारण है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हम ये सोचते हैं पाप के कारण है। अगर किसी ने कर्ज ले लिया तो हम कहते हैं ये श्राप है, ये पाप के कारण है। हम हर दुख को पाप का नाम दे देते हैं। जब चेलों ने एक जन्म के अंधे को देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये जन्म से अंधा इसलिए है क्योंकि इसने गुनाह किया हो। चेलों की समझ में ये आया, या तो इसके माता पिता ने गुनाह किया होगा इसलिए ये अंधा पैदा हुआ, या तो इसने पाप किया होगा इसलिए ये अंधा हुआ। कभी कभी हम मसीह लोग या कई प्रभु के दासों को मैंने सुना है, वे हर एक मुसीबत को, हालात, परिस्थितियों को, बीमारी को, तकलीफों को पाप का कारण दे देते, ये पाप के कारण। और चेलों को भी शायद यही समझ में आया, ये सब कुछ गुनाह के कारण, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये समस्या, ये अंधापन, ये अंधकार, ये इसी के पाप के कारण है। और जब इस सवाल को उन्होंने यीशु के सामने रखा तो ध्यान से सुने क्या जवाब यीशु ने दिया। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको जवाब दिया, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये अंधा इसलिए पैदा हुआ परमेश्वर के काम इसके अंदर प्रकट हो। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा हो। मेरे लोगों, परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपको आज खुदावन के कलाम से ये बताना चाहता हूं, कई तकलीफें, कई बीमारियां, कई मुसीबतें, कई हालात, कई बर्बादियां केवल इसलिए है कि परमेश्वर उनमें आपके लिए काम करे। परमेश्वर कई हालात, जो बुरे हालात होते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में कुछ काम करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है। और जब हालात बुरे आ जाते हैं तब परमेश्वर उनमें अपने दाईं हाथ को बढ़ाकर पराक्रम के काम करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है। जीवन में हालात क्यों बुरे आते हैं, तकलीफें क्यों बुरी आती है, क्यों समस्याएं आ जाती है, क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं? जब भी ऐसे हालात, स्थिति, परिस्थितियां हो, उनमें प्रभु हमें कुछ सिखाता है। या तो वो परमेश्वर की
महिमा के लिए होते हैं या तो परमेश्वर के काम करने के तरीके के लिए होते हैं। आप समझ लेना, अगर आपके जीवन में हालात बुरे हैं, तकलीफों में घिरे हुए हो, चारों तरफ से आपको कोई दरवाजा, द्वार, रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब समझ लेना ये काम अब परमेश्वर करने जा रहा है। अब अपने परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को बढ़ाकर आपके लिए कुछ काम करने के लिए प्रयत्न करने वाला है, कोशिश करने वाला है। और बाइबल ये कहती है, अगर यहोवा काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। परमेश्वर के लोगों, आप लोगों के लिए एक पद में पढ़वाना चाहता हूं, पढ़ लेंगे भजन संहिता 34 अध्याय, साम्स चैप्टर 34, साम्स चैप्टर 34 वर्स 19 एंड 20। भजन संहिता 34 अध्याय 19 और 20 पद। धर्मी बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, देखो ऐसा लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं। अभी सवाल उठता है, अगर मैं धर्मी हूं तो मेरे जीवन में ये नाना प्रकार की बहुत सारी विपत्तियां क्यों? बाइबल ये कहती है धर्मी पर, दोबारा पढ़ेंगे, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, अरे क्या लिखा है वचन में, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। धर्मी पर बहुत सारे दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती है। फिर सवाल ये उठता है, तो फिर मैं धर्मी क्यों बनूं? अगर धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती है तो मैं धर्मी क्यों बनूं? धर्मी बनने का फिर फायदा क्या है अगर धर्मी पर विपत्ति आती है तो? लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर के अभिषिक्तों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, हर एक परिवार कुटुंब को मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आती है। ये सवाल आया। देखो एक बात याद रखो, जहां बाइबल सवाल करती है, बाइबल वहां पर ही उत्तर जवाब भी देती है। जब बाइबल सवाल करती है तो बाइबल उत्तर भी देती है, बाइबल जवाब भी दे देती है। अभी ध्यान से सुनो, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति तो पड़ती है, हाँ, मुक्त करता है, परंतु यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी, हालात, स्थितियां, परिस्थितियां बुरे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लिखा है उस पर, धर्मी पर विपत्ति तो बहुत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उनको उनसे मुक्त कर देता है। आने दो विपत्तियां। देखो अगर आप एक ब्लड प्रूफ कार में बैठे हैं, आप एक ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, तो फिर विपत्ति, तकलीफें, समस्याएं जब भी आती है आपको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपकी कार, आपका जैकेट आपको वो हमले से बचाने के लिए काबिल है, लायक है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। आगे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और एक भी टूटने नहीं पाती, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे सर के बाल भी परमेश्वर ने गिन कर रखे हैं। वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और वो मुझसे और आपसे एक प्रॉमिस करता है, एक वायदा करता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ेंगी, लेकिन धर्मी को वो बचाएगा, वो हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उनमें से एक भी टूटने नहीं देगा। हमारे मुंबई के एक सिंगर है एंथोनी राज, वो एक गीत गाते हैं, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी
जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। संसार के अंत तक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु हमारे साथ में है। आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि जब विपत्ति आती है, जब समस्या आती है, तो उसके आने का कारण क्या है? परमेश्वर अपनी शक्ति को हमारे सामने प्रकट करता है, वो अपनी ताकत दिखाता है। जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र में से इसलिए लेकर जाना चाहता था ताकि परमेश्वर अपने उस बड़े उद्धार के काम को इस्राएलियों को दिखाना चाहता था। और मूसा ने कहा, खड़े होकर चुपचाप आज अपने उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर के लोगों, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि लाल समुद्र जैसी विपत्ति मेरे सामने खड़ी हो। शायद आपके शत्रु, दुश्मन बहुत हो, जो फिरौन की सेना के समान आपका पीछा कर रहे हो। आपने हो सकता है कि हार मान ली हो। आप सोच रहे हो कि शायद मेरी कब्र यहां बन जाएगी। कई लोग अस्पताल में जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस अस्पताल से, इस हॉस्पिटल से अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। कई लोग सोचते हैं कि ये बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी जानलेवा है, ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, मूसा दिखा रहा है कि देखो इस लाल समुद्र को, और देखो उस फिरौन की सेना को, देखो मिस्रियों को, जिनको तुम आज देख रहे हो, इसके बाद तुम फिर कभी इन मिस्रियों को नहीं देखोगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, फिर भी दुख, तकलीफ, समस्याएं आ रही हैं, तो प्रभु कहता है, देख इन समस्याओं को, देख इन मुसीबतों को जो आज दिखाई दे रही है, इसके बाद ये फिर कभी दिखाई नहीं देगी। आपको प्रभु लाल समुद्र में से निकालना चाहता है। आपको प्रभु उन गहराइयों में से निकालना चाहता है जिनसे आप भयभीत हो रहे हो, जिनसे आप डर रहे हो, कांप रहे हो, आप उसको मुसीबत समझ रहे हो। वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जब मूसा ने इस्राएली को कहा आगे बढ़ो, और जब इस्राएली आगे बढ़े, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो लाल समुद्र था वो सूखी भूमि हो गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु आपके लिए एक अद्भुत और अचंभित काम करना चाह रहा है। वो आपको दिखाना चाह रहा है कि मुसीबतों में मैं किस प्रकार से अद्भुत काम करता हूं। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से पराक्रम के काम करना चाहता है। जानते हो, गत का गोलियत, फलस्तीनी गोलियत 40 दिन से इस्राएलियों को श्राप दे रहा था। शाऊल और पूरे इस्राएल की सेना रोज युद्ध के मैदान में जाते और गत के गोलियत के हाव भाव, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके हथियार और उसके अनुभव, एक्सपीरियंस को देखते और उनका मन कच्चा हो जाता और वो युद्ध के मैदान से फिर इस्राएल में आ जाते। वे रोज युद्ध के लिए आगे बढ़ते, गत के गोलियत को देखते, डर जाते, उनका मन कच्चा हो जाता और वो फिर लौट आते। ये 40 दिन तक लगातार होता रहा। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या खड़ी हो, ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो, जिसका सामना करने के लिए आप अपने आप को काबिल नहीं समझते, लायक नहीं समझते। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, हो सकता है कि आप जिस मुसीबत को बड़ा समझ रहे हो
या बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे हो, या गोलियत के समान एक राक्षस आपके सामने, एक राक्षस जैसा रूप लंबा चौड़ा एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, मुसीबत आपके सामने खड़ी हो, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, आपका शत्रु आपके सामने खड़ा हो, और जिसको देखकर आप कई दिनों से भयभीत है। लेकिन जानते हो, एक जवान लड़का जिसके पास में युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन एक ऐसा जवान लड़का उस रणभूमि में, उस युद्ध के मैदान में आकर गत के गोलियत को कहता है, संग्राम युद्ध मेरा नहीं है, यह युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन तूने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को ललकारा है। याद रखो, मुसीबतें, तकलीफें, समस्याएं आपको नहीं, आपके परमेश्वर को ललकारती है। जब परमेश्वर को ललकारती है तो बाइबल ये कहती है यहोवा योद्धा है, परमेश्वर योद्धा है। वो उन मुसीबतों को, उन तकलीफों को आपके जीवन से हटाने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपकी तरफ से लड़ेगा। मूसा कहता है इस्राएलियों को कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और जानते हो, इस मिस्रियों ने यहोवा परमेश्वर को इस्राएल की तरफ से लड़ते हुए देखा, खुदा ने उनके रथों के पहिए तोड़ दिए। बाइबल ये कहती है कि पूरे मिस्री लोग लाल समुद्र में डूब मरे, और इस्राएली लोग लाल समुद्र में से जो जमीन बन गई थी, उस जमीन पर चलकर उस पार हो गए। परमेश्वर के लोगों, मुसीबतें, तकलीफें, समस्याएं इसलिए आती है ताकि प्रभु को काम करने का मौका मिले। क्यों जीवन में तकलीफें आ रही हैं, क्यों जीवन में समस्या आ रही हैं, उनके कारण को आज हम ढूंढने जा रहे हैं, और पवित्र शास्त्र बाइबल आज उनका जवाब देने जा रही है। एक और पद को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 119 71 पद, Psalms chapter 119, Psalms chapter 119 verse 71। मुझे जो दुख हुआ, देखो भजन संहिता 119 और 71 पद में हम पढ़ रहे हैं, दाऊद ऐसा कहता है, मुझे जो दुख हुआ तेरे लिए भला ही हुआ। अरे दाऊद क्या कह रहा है, मेरे जीवन में दुख आया तो बहुत भला हुआ। अभी दुख भलाई देकर जाते हैं। दाऊद कह रहा है, मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ, जिस विधियों को सीख सकूं। वो कहता है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के काम करने के तरीके को अगर आप सीखना चाहते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कोई दुख लाएगा, कोई तकलीफ लाएगा, कोई बीमारी लेकर आएगा, और एक डेमो देगा आपको कि देखो मैं ऐसे काम करूं। और परमेश्वर आपके जीवन में जब तकलीफ, समस्या लेकर आएगा, तब आप परमेश्वर को इजाजत दो कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करो, आप मेरे जीवन में काम करो। दाऊद कहता है, मेरे जीवन में दुख आया, मेरे लिए भला हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने इन दुखों में तेरी विधियों को, तेरे काम करने के तरीके को, तेरे वचन को मैंने सीखा है, तेरे नियम को मैंने सीख लिया। हर दुख परमेश्वर के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। दुख निकालने का केवल एक ही रास्ता है, केवल परमेश्वर। मुझे याद आता है एक जोक्स, चुटकुला। एक व्यक्ति गांव में, एक लड़का, उसका पिताजी मर गए। पिताजी मर गए तो गांव के सब लोग आए, देखा कि लड़का रो ही नहीं रहा है, लड़का तो रोता नहीं है, बाकी सब लोग रो रहे। सबने कहा कि इसका बाप मर गया, इसका पिताजी मर गए, ये लड़का रोया ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद में इसकी मां मर गई। तब सबने बोला अरे उसकी मां मर गई। तो लोग दौड़ते हुए, पूरे गांव के लोग जमा हुए और देखा लड़का रोता ही नहीं है। लड़के ने सारा
जो भी बरियल का ये सब कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद में, चुटकुला है, जोक्स है, इससे हम कुछ सीखते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद में इसकी पत्नी मर गई। जब पत्नी मर गई तो ये तो छाती पीट पीट कर, हाय रे मेरी पत्नी मर गई, बहुत रो रहा है। तब गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि जब तेरा बाप मरा, तेरे जब पिताजी मरे, तब तो तू रोया नहीं। जब तेरी मां मर गई, जिसने तुझे जन्म दिया, वो मर गई, तब तो तू रोया नहीं। अब जब बीवी पत्नी मर गई तो तू इतना रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो सब वो लड़का कहता है, ये सब तुम गांव वालों की वजह से मैं रो रहा हूं। बोला गांव वालों की वजह से? गांव वालों की वजह से क्यों रो रहा है? बोला जब मेरे पिताजी, मेरा बाप मर गया, तब गांव के जितने मेरे बाप की उम्र के थे, सब आकर कहने लगे, बेटा रोने की जरूरत नहीं है, हम तुझे बाप का प्यार देंगे, हम तुझे बाप का प्यार देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, अरे बाप का प्यार मिल रहा है, फिर रोने की क्या जरूरत है। थोड़े दिनों बाद जब मेरी मां मर गई, तो मेरी मां की उम्र की सारी औरतें आई और कहने लगी, बेटा चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हम तुझे मां का प्यार देंगे। तो मैं फिर मां के टाइम पर रोया नहीं। लेकिन जब बीवी मर गई तो गांव की एक भी औरत नहीं आई कि हम बीवी का प्यार दें। देखो संसार के पास में आपके हर तकलीफ का इलाज नहीं, आपकी हर समस्या का इलाज संसार के पास नहीं, लेकिन आपकी हर समस्या का, हर तकलीफ का, हर आंसू का इलाज परमेश्वर के पास। वो कहता है कि देख मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख लिया है और उस आंसू का हिसाब मेरे पास में है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आपने प्रभु में कितने आंसू बहाए, कितना आप रोए, कितने दुखों में आप गुजरे। प्रभु के पास में हिसाब है, हिसाब। और जब वो हिसाब करेगा तो आपको बड़ा आनंद, बड़ी खुशी, बड़ी तसल्ली देगा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ नहीं, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। पवित्र लोगों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, एक पद को और पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30-31। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 4, 30 और 31 पद को पढ़ेंगे। अंत के दिनों में, ऐसे लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये विपत्तियां तुम पर आ पड़े, और ये सब विपत्तियां, तकलीफ तुम पर आ पड़े, तब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफें आए, समस्या आए, बीमारी आए, कर्ज आए, बंधन आए, हालात, स्थिति, परिस्थितियां पूरी आए, तब बाइबल ये कहती तुम अपने परमेश्वर की ओर फिरो। मुसीबतें क्यों आती, समस्याएं क्यों आती? आप परमेश्वर की ओर मुड़ना है, आप परमेश्वर की ओर फिरना है। देखो रिपेंट ही आपको, रिपेंट जी जो है, ये पश्चाताप ही आपको प्रभु की ओर ले जाते हैं। बीमारी, तकलीफ, समस्याएं आपको प्रभु की ओर ले जाते। देखो जब इंसान हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है तब उसको परमेश्वर की परवाह नहीं, लेकिन जैसे ही बीमारी आई, तकलीफ आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आए, तब इंसान प्रभु की ओर मुड़ता है। जानते हो बीमारी, तकलीफ, समस्याएं, प्रॉब्लम क्यों आते हैं? आपके कदम जो है प्रभु की ओर मुड़े। दोबारा इस पद को पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30 and 31। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो और ये विपत्तियां तुम पर आ, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े,
परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, और परमेश्वर की मानना, परमेश्वर यहोवा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है। छोड़ेगा वो ना तो तुमको छोड़ेगा, छोड़ेगा, ना ही तुमको नष्ट करेगा। तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी और जो वाचा उसने तेरे बाप दादाओं से, तेरे पुरखाओं से बांधी है, उसको नहीं भूले। उसको नहीं भूले। अब जानते हो मुसीबत क्यों आती है, तकलीफ क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है? हम प्रभु की ओर फिरे। बाइबल में लिखा है प्रोडिकल सन, लूक चैप्टर 15, वहां पर लिखा है एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने अपना सारा हिस्सा लेकर बाप से बहुत दूर चला गया, और ऐसे लिखा है कुकर्म करने में उसने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। और ऐसा लिखा है कि वो कंगाल हो गया, और ऐसा लिखा है कि वहां अकाल पड़ा। जब ये काम मांगने के लिए यहां वहां ढूंढने लगा, काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तब एक सुअर पालने वाले के पास, सुअर का बिजनेस करने वाले के पास ये जा पड़ा। जबरदस्ती वहां रहने लगा और सुअर को चराने का काम ये करने लगा। और ऐसे लिखा है कोई इसको भोजन नहीं देता था, कोई इसको खाना नहीं देता था, ये सुअरों का खाना खाता था। बाइबल ये कहती है एक दिन सुअरों के बीच में बैठकर ये अपने आपे में आया, ये होश में आया और ये सोचने लगा, मेरे बाप के घर में नौकरों को, सर्वेंट को भी पेट भरने से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। तब ये कहने लगा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और बाप से कहूंगा मैंने स्वर के विरोध में, और हे पिता तेरे दृष्टि में मैंने अपराध पाप किया, मुझे बेटा नहीं लेकिन नौकर करके तो अपने पास रख ले। जानते हो विपत्ति ने, तकलीफ ने इस प्रोडिकल सन, उड़ाऊ पुत्र को बाप की तरफ मोड़ दिया। कई बार हमारा मन कठोर हो जाता है, कई बार हम कठोर हो जाते, प्रभु की नहीं सुनते। कई बार जब हम कामयाब हो जाते हैं, कई बार हम जब सफल हो जाते हैं, जब हमारे पास में अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं आ जाती हैं, मोटर, कार, बंगला, बैंक बैलेंस जब हमारे पास अधिक बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक जब हमारी जरूरतें, हाँ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, हमारी संपत्ति बढ़ जाती है, तब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मुझे याद आता एक चुटकुला, एक जोक्स। एक आदमी समुद्र में गिर गया और उसे तैरना नहीं आता था, तो वो जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, अगर तू मुझे बचाएगा तो मैं 100 किलो लड्डू गरीबों में बांट दूंगा। तब प्रभु ने एक ऐसी लहर चलाई कि वो किनारे की तरफ जाने लगा और कमर तक पानी आ गया। तब वो सोचने लगा अरे मैं बच गया, मैं बच गया, और वो चलकर किनारे की तरफ बढ़ने लगा। तब आसमान से प्रभु ने उससे बात की, गरीबों में 100 किलो लड्डू बांट देना। तब ये जोर से चिल्लाकर कहता कौन से लड्डू, क्योंकि ये तो बच गया, अब कमर तक पानी में, कमर तक पानी में, अब इसको कोई खतरा नहीं है मौत का। तब ये कहने लगा कौन से लड्डू। जैसे इसने ये कहा कौन से लड्डू, तब वापस प्रभु ने उस पानी को समुद्र की तरफ किया और ये समुद्र में वापस जाने लगा। तब ये जोर से चिल्लाया अरे प्रभु 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 सुनो तो सही, मैं लड्डू बांटूंगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कौन से लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मलाई के लड्डू, बेसन के लड्डू, कौन से लड्डू, मैं तो केवल पूछ रहा था, आप तो नाराज हो गए। कई बार हालात, स्थिति, परिस्थितियां हमें नम्र, दीन बनाने के लिए आती है, प्रभु के पास ले जाने के लिए आती है, और हम कठोर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमको वापस मुड़ाने के लिए, प्रभु के पास वापस ले आने के लिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में काम करता है। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे सबोपदेशक की किताब 7 अध्याय 2 और 3 पद।
book of Ecclesiastes chapter 7 verse 2 and 3. भोज के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है, हाँ, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। भोज के घर जाने से सुख के घर जाओ। कहीं आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया है और कोई दुख जहां पर हुआ है वहां आपको जाना है, दोनों में से आप कौन सी जगह जाना पसंद करोगे? बाइबल ये कहती है भोज के घर, जहां आपको खाना खाने के लिए बुलाया है, वहां पर पार्टी है, एक जगह वहां बुलाया और दूसरा एक घर में शोक हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, वहां बुलाया गया है। तो बाइबल ये कहती है, दोबारा पढ़ लेंगे, भोज के घर जाने से भोज के घर, खाना खाने के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम शोक है, जिस घर में हुआ है उस घर में जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। जो जीवित है और जो जीवित है वो इस पर सोचेगा, वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, देखो बाइबल कहती है हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से क्योंकि शोक करने से, रोने से मन सुधरता है। मन सुधरता है। परमेश्वर के लोगों, दुख क्यों आते हैं, तकलीफ क्यों आती है, समस्या क्यों आती है? परमेश्वर चाहता है कि दुखों में हम हमारे मन को सुधारें, मन को सीधा करें, मन को साफ करें। ऐसा लिखा है, शोक करने से मन सुधरता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन सुधरे, परमेश्वर चाहता है कि आप मन को ठीक करें। और यीशु का सबसे पहला संदेश ये था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज का संदेश ये है कि शोक के घर जाने से तुम्हारा मन सुधरेगा। जब आप रोते हो, जब आप शोक करते हो, तब मन में सुधार आता है। प्रभु आपके मन को सुधारना चाहता है, हालात, स्थिति, परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहता है। दुखों के आने का कारण, दाऊद कहता है, मेरे ऊपर जो दुख आया वो मेरे लिए भला हुआ, क्योंकि मैंने उन दुखों में तेरी विधियों को सीखा है। जब दुख आते हैं, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। परमेश्वर आपको आपकी तकलीफ से, बीमारी से, समस्या से मुक्त करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप केवल प्रभु में रहो, प्रभु में रहो। प्रभु अपने बलवंत हाथ को आपके ऊपर बढ़ाकर आपके जीवन में गहरे काम करना चाहता है। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम दुआ करें। मैं जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, मैं तेरे दास होने के नाते प्रभु, इन तमाम लोगों को जिन्होंने आज के कलाम को, तेरे वचन को सुना है, आप इनके जीवन के हालात, स्थिति, परिस्थितियों को जानते हैं। हम में से हर एक के अंदर ये सवाल होता है, क्यों मेरी ट्रेन छूट गई, क्यों मेरी नौकरी छूट गई, क्यों मेरे घर में वाद विवाद हो गया, क्यों समस्याएं आ गई, क्यों मेरे ऊपर कर्ज हुआ, क्यों मैं बीमार हुआ, क्यों हालात, स्थिति, परिस्थितियां बिगड़ गई। हे प्रभु, हम में से हर एक के अंदर ये सवाल होता है, लेकिन वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उनको उनसे मुक्त कर देता है। प्रभु आज रात परमेश्वर, जितने भी लोगों ने तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना, आप हर एक के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाएं, इन्हें छू ले, स्पर्श करें, और सारी निर्बलता, दुर्बलता, हर एक वीकनेस, कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर इस YouTube चैनल को भी आप आशीर्वादित करें, इस Zoom मीटिंग को आप आशीर्वादित करें। तेरे अभिषिक्त दास पास्टर सैमुअल सिंह को आशीष करें प्रभु, और ये पूरे ग्रुप को आशीर्वादित करें। मुझे भी आपके वचन की सेवा करने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच। Praise the Lord. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। और हम जानते हैं कि हम अगर उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें तो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। क्या हम आज उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं?
तो हम अपने आप को उसके सामने डालें और उससे कहें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरी जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है पुनार, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है पुनार, मुझको हालेलुया। थैंक अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे को ले लेता हूँ। पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे बीच में पास्टर कुलवंत है, वो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और उसके बाद पास्टर इमैनुअल, ब्रदर इमैनुअल सैमुअल हमारे एल्डर, वो खुदा की सिखाई ही दुआ में ले जाएंगे, और पास्टर जगदीश हमारे पास्टर डेविड मसीह हमारे बीच में है, वो हमें कलाम बरकत से बरकत करेंगे। हाँ, हमसे प्यार करने वाले जीवते महान समर्थी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा, आज के इस समय में आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके सेवक के लिए पिता परमेश्वर, जिनके जरिए से आपने इस समय हम सब सुनने वालों के साथ में बातचीत की पिता परमेश्वर। आपने हमें बताया है प्रभु यीशु मसीह कि हम अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से घबराए नहीं, पर खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी ओर ताकने पाए, क्योंकि तेरा वचन बताता है जब हम तेरी ओर ताकते हैं प्रभु तो तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें संभाल लेता है। जब हम डूबने लगते हैं प्रभु तू हमें संभाल लेता है। जब समस्या सामने खड़ी होती है प्रभु तो उसको हटा के हमें आनंदित करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह तू है वहां पर आनंद की भरपूरी है। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पहर में पिता परमेश्वर, एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर के जरिए से हम एवरी सैटरडे को यह सुबह जोड़ते हैं और आपके वचन से आशीषित होते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं।
पास्टर सैमुअल सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको कि आपने चंगाई दी पिता परमेश्वर, जिनको आपने अभी तक संभाल कर रखा प्यार प्रभु यीशु मसीह। हम आपका अनुग्रह इन पर चाहते हैं, आपका लहू में इनको ढाप देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि जिस्म की जो कमजोरी आई है प्रभु यीशु मसीह वो हमेशा के लिए इनके पास से दूर हो जाए प्यार प्रभु यीशु मसीह, और आपका नाम जलाल पाए प्यार प्रभु यीशु मसीह। इस हम प्रार्थना कर लेते हैं पिता परमेश्वर। अगर और भी कोई लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू उनको सिखा रहा है कि वो उससे बाहर आने के लिए उनको तेरे पास में आना जरूरी है, ताकि वो तेरी ओर फिर जाएं और अपने बीमारियों से, अपनी तंगारियों से छुटकारे को हासिल करें। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो जिन्होंने चंगाई प्राप्त कर ली है पिता परमेश्वर, उनको और अपनी महिमा में आगे बढ़ा। आज के इस पहर में एक बार फिर आप सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके ही मीठे और मधुर नाम में सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की सिखाई विधियों में जाएंगे। हे हमारे बाप जो आसमान जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज के रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो वैसे हमारे कसूर को माफ कर। हमें अजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी। आमीन। खुदावंद की पाक हजूरी में अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत और शराकत, खुदा इस वक्त जितने भी प्रभु यीशु मसीह इस ग्रुप के साथ हैं उनके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।